मानव तस्करों के चंगुल से बचने के लिए लड़की महिला के सूटकेस में घुस गई। पहले तो जियाओमी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने जल्दी से लड़की से पूछा कि वह क्या कर रही है। लड़की ने घबराहट में यह भी कहा कि कुछ बुरे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सचमुच अगले ही पल जियाओमी ने एक मजबूत आदमी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। सुरक्षा कारणों से जियाओमी ने पहले लड़की को छुपाया, लेकिन मजबूत आदमी भी बहुत चालाक था। वहां पहुंचते ही उसने पूछा कि क्या किसी ने एक छोटी लड़की को उसकी बेटी के साथ लुका छिपी खेलते देखा है। जियाओमी ने देखा कि दोनों लोगों ने जो कहा वह असंगत था, इसलिए सच्चाई को सत्यापित करने के लिए उसने बस उस मजबूत आदमी को एक यादृच्छिक दिशा में इशारा किया। उसके जाने के बाद जियाओमी ने जल्दी से अपनी पैंट खोली और लड़की से पूछा, लेकिन शियाओमी अब डरी नहीं और उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो वह पुलिस को बुला लेगी। यह सुनने के बाद मजबूत आदमी को हार माननी पड़ी, लेकिन उसने जाने देने की हिम्मत नहीं की और पूरे रास्ते जियाओमी का पीछा किया। जियाओमी ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह जल्दी से रेस्तरां में गई और बाथरूम में छिप गई। परिणाम स्वरूप जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उस बलवान आदमी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। जब जियाओमी ने जुआंग को देखा तो उसने जल्दी से एक हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पुलिस को फोन किया। यह सुनकर बलवान व्यक्ति को वहां से जाने का नाटक करना पड़ा। जियाओमी को भी पता था कि वह कभी हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने लड़की को छुपाया और एक सीट खोजने के लिए हॉल में चली गई। समय में देरी करने और पुलिस के आने का इंतजार करने की कोशिश में वह ताकतवर आदमी तुरंत शियाओमी के पास आया और उस पर बंदूक तान दी तथा उससे तुरंत लड़की को सौंपने को कहा। जब शियाओमी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी वेटर अचानक आ गया और शियाओमी ने ऑर्डर लेते समय चुपके से उसकी ओर मदद का इशारा किया। जब वेटर ने जुआंग को देखा तो वह तुरंत सब कुछ समझ गया और फिर उसने फोन जियाओमी को दे दिया। जियाओमी ने यह भी लिखने का अवसर लिया कि लड़की बाथरूम में थी। वेटर को तुरंत पता चल गया कि क्या करना है और फिर उसने चुपके से लड़की को बाहर निकाला और उसे रसोई में छिपा दिया, जबकि वह ताकतवर आदमी ध्यान नहीं दे रहा था। जियाओमी को यह देखकर राहत मिली, इसलिए उसने सूटकेस निरीक्षण के लिए उसे सौंप दिया। जब उस मजबूत आदमी ने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि अंदर कोई महिला नहीं थी। वह इतना क्रोधित था कि वह बाथरूम की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, जियाओमी ने उसे पोछे से अंदर बंद कर दिया। अंत में बलवान व्यक्ति को वह सजा मिली जिसका वह हकदार था।